और उधर मसूरी में कैंपटी रोड पर भारी बरसात की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बरसात के बाद सड़क पर पानी के साथ मलबा बहकर आ गया, जिस वजह से रोड बाधित रहा। जब तक रोड से मलबा साफ नहीं हो पाया, राहगीरों की मुश्किल यहां पर बढ़ी रही। पिछले कुछ रोज से मसूरी में हर रोज बरसात का दौर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त यहां पर हो गया है। कैंपटी रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं, मलबा पानी के साथ बहकर आ गया, जिससे आम लोगों की परेशानी यहां पर बढ़ गई। कई जगहों पर घरों में भी पानी घुस रहा है। बरसात का ये कहा जा रहा है। कैंपटी रोड पर भारी बरसात से आम जो लोग यहां से आवाजाही करते हैं, उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि बिना रुके बरसात का दौर लगातार जारी है। कहते हैं कि अगर आप ठान लो तो कामयाबी जरूर मिलती है। ऐसा ही कर दिखाया जोशीमठ में 18 सदस्यीय दल ने, जिन्होंने मौसम और भयंकर बर्फबारी समेत तमाम दुश्वारियों को किनारे करते हुए पनपतिया ट्रैक को पूरा कर लिया है। 16,500 फीट की ऊंचाई वाले ट्रैकिंग स्थल के लिए 18 सदस्यों का एक दल 17 मई को जोशीमठ से ट्रैक के लिए निकला था और 26 मई को ट्रैक पूरा करके वापस भी ये दल लौट आया है। और इस बीच कड़ाके की ठंड भी पड़ी, बर्फबारी भी हुई और मौसम भी लगातार बदलता रहा, लेकिन फिर भी इस दल ने वापस लौटने के बजाय ये मुकाम हासिल किया है। ये इस साल का पहला दल है जिसने ये कामयाबी हासिल की है। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ साफ कहना है कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। उधर धार्मिक अतिक्रमण के बाद आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। इसके तहत नदी किनारों से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों पौड़ी में अपने पैतृक गांव पिनानी पहुंचे और इस दौरान निशंक ने अपने गांव पहुंच करके बचपन के दिनों को याद किया। निशंक ने कहा कि गांव से उनका हमेशा लगाव रहा है। तो वो अपने पैतृक गांव पहुंचे और वहां पर वो लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। उन्होंने वहां से कहा कि गांव के साथ उनका लगाव हमेशा से रहा, उनका पूरा बचपन यहीं पर बीता और बचपन के दिनों को याद करते हुए भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक दिखाई दिए। केंद्र सरकार की चिट्ठी ने उत्तराखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं पर बड़ा संकट छा गया है। लिहाजा अब सीएम धामी पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को मदद की गुहार लगाने के लिए एक चिट्ठी लिखने वाले हैं। केंद्र का एक लेटर, पहाड़ के विकास पर संकट। काम ज्यादा फंड कम, उत्तराखंड का सबसे बड़ा काम। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत इन दिनों उत्तराखंड पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि पहाड़ के विकास के लिए जहां 1 रुपए की दरकार है, उसके लिए उत्तराखंड के हाथ में महज अठन्नी आ रही है। पहाड़ के विकास पर संकट के बादल केंद्र सरकार की चिट्ठी के बाद घने हो गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में इस वक्त 11 विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनकी कुल लागत 20,236 करोड़ रुपए है, लेकिन केंद्र सरकार ने वाह्य सहायतित योजना के लिए 9900 करोड़ रुपए की सीमा तय की है। इसका मतलब ये हुआ है, चाहिए 1 रुपया था, मिला अठन्नी से भी कम, क्योंकि धामी सरकार चाहे कितने भी प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने की कोशिश कर ले, लेकिन अब धामी सरकार के पास इन योजनाओं के लिए महज इतनी सी ही धनराशि है। मैंने राज्य जो नीति आयोग की बैठक में भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नीति आयोग से इस पर अनुरोध किया है कि हमारे जैसे राज्यों को इस पर जो है थोड़ी छूट प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाला है और यहाँ पर क्योंकि विकास की अत्यधिक आवश्यकता भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे राज्य को अनेक योजनाएं कुछ एक्स्ट्रा रूप से भी मिली हैं और त्वरित रूप से भी मिली हैं, तो इस पर भी हमने उनसे अनुरोध किया हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी योजना है जिन पर संकट गहरा गया है। जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना 2,584 करोड़ रुपए। 16 उपनगरों में शहरी अवस्थापना विकास 3750 करोड़। दून मसूरी श्रेष्ठ परिवहन अवस्थापना विकास 1750 करोड़। उत्तराखंड शहरी जलापूर्ति परियोजना 1600 करोड़। टिहरी झील विकास परियोजना 1930 करोड़। सौंग बांध पेयजल परियोजना
2021 करोड़, ऋषिकेश में एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास 1400 करोड़, उत्तराखंड ऊर्जा पोषण एवं वितरण सुधार 1676 करोड़। अब सीएम धामी पीएम मोदी और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाने वाले हैं कि जो मदद अभी तक उत्तराखंड को दी जा रही थी उसे जारी रखा जाए। गौरतलब है कि हाल ही में सीएम धामी दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने नीति आयोग की मीटिंग में उत्तराखंड के विकास की बात रखी और पीएम मोदी के साथ पहाड़ के उत्थान के रोड मैप पर बात की, लेकिन अब केंद्र की एक चिट्ठी ने मुसीबत बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विश्व धरोहर कही जाने वाली फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन विभाग के रेंजर गौरव नेगी ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों को घांगरिया स्थित वन विभाग की चौकी से फूलों की घाटी की तरफ रवाना किया। आज 4 विदेशी पर्यटक समेत 35 पर्यटक फूलों की घाटी के लिए रवाना हुए हैं। वो वहां पर जाकर के दीदार करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।